सो आई सुसाइड। आई एम ए लूजर। दुनिया की सबसे खराब बेटा। सॉरी मम्मी पापा। यही लास्ट ऑप्शन था। घर की टेंशन और जिम्मेदारी भर भर के मिल रही है, समझ नहीं आता काम करें या पढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी भी मस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में 360 डे चैलेंज का। आज अपने 26वां दिन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक सीरियस डिस्कशन लेके आया हूँ। डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इससे बाहर निकलना आज की युवा जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने रिसेंटली एक केस देखा। कोटा के अंदर 12th जेई की तैयारी कर रही एक लड़की की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। उसने सुसाइड किया और एक सुसाइड नोट मिला है। उस नोट में जो चीज़ लिखी हुई है वो एक स्टूडेंट, पेरेंट्स और एक टीचर के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप सुनिए कि उस सुसाइड में लिखा हुआ है कि मम्मी पापा, आई कांट टू जेई। मैं जेई क्रैक नहीं कर सकती, मैं जेई का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती, सो आई सुसाइड। आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए कितने बड़े मायना रखता है। और उसने आगे लिखा है कि आई एम ए लूजर। आप इन शब्दों को गौर कीजिए और एक 12th क्लास के स्टूडेंट की जगह रह के सोचिए कि ये वर्ड उसके लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल रहे होंगे उस सिचुएशन में, और उसने कैसे ये वर्ड लिखे होंगे कि आई एम ए लूजर। और वो अभी 12th कर रही थी। क्या 12th क्लास फेल वाले कुछ नहीं कर पाते? क्या 12th फेल वाले कुछ नहीं कर पाते? हाल ही में उभरी एक 12th फेल मूवी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड लेके ये यूथ के लिए एक इम्प्रेशन का काम कर रही है, आप सबको मोटिवेशन करने का काम कर रही है। और दूसरी ओर हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है। और उसने जो आगे की लाइन लिखी है ये एकदम दिल को बहुत ज़्यादा बड़ा घाव देने वाली बात है कि मैं इस दुनिया की सबसे ख़राब बेटी हूँ। आप समझ सकते हैं कि उसने लिखा है, मैं मम्मी पापा, मैं ये पेपर जेई का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकती, मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे ख़राब बेटी हूँ, मैं लूजर हूँ। ये वर्ड उस बेटी के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल, कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे होंगे माइंड के अंदर, जिससे उसको ये सब लिखना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, आज वो बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आप सबको ये एक संदेश देके गई है कि वैसे इन सब का जिम्मेदार कौन है। आपने सीधा बोल दिया कि बेटा तेरे को ये करना है, करो या मरो का नारा दे दिया आपने। या तो करना है या फिर वही लास्ट ऑप्शन। आपने उसको ये बता दिया है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कितनी मुसीबत से आ रहा है, कितनी मुश्किलें पास होके ये पैसा आ रहा है आपके पास। आपने कभी ये नहीं बोला कि बेटा एक एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं है, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना 100% दो, जो रिज़ल्ट आएगा वो हम सबको मंजूर है। नहीं, आपको ये पेपर करना है। उसके बेटे ने ये पेपर क्लियर कर लिया, इसके बेटे ने ये पेपर क्लियर कर लिया। उस बच्चे के ऊपर दबाव के अलावा कुछ भी नहीं रहा होगा उस टाइम, उस सिचुएशन में। वो सिर्फ दबाव, पढ़ाई पढ़ाई, दबाव दबाव, इसके बीच से गुजर रही थी। और उसने आगे एक लाइन लिखी है कि सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन था। अभी तो उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी थी, लेकिन उस टाइम उसके लिए वही लास्ट ऑप्शन दिखा और उसने सुसाइड कर लिया। हमने आज तक अपने बच्चों को, मैं एक एज ए स्टूडेंट होते हुए, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को और स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो आज तक टॉपर की स्टोरियाँ सुनाई है। कभी संघर्ष करने वाले इंसान की कभी स्टोरी नहीं सुनाई। हमने जेई के टॉपर की बात बताई, नीट के टॉपर की बात बताई, आईएएस के टॉपर की बात बताई, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने वाले की बात बताई, लेकिन जो संघर्ष करके आगे पहुंचा उसकी स्टोरी किसी ने नहीं सुनाई। अब्राहम लिंकन एक भी राजनीतिक फैसला नहीं जीते, एक भी चुनाव नहीं जीते, लेकिन जब जीते तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं
जो अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक है और जो एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आज तक ये जो स्टोरी सुनी है, आज ये न्यूज़ आई है, थोड़े दिन ये हाइप में रहेगी, बाद में ये न्यूज़ भी ठंडी पड़ जाएगी, फिर आगे और न्यूज़ आएगी, वो आगे, ये कोटा ही नहीं, हर फील्ड के अंदर डिप्रेशन नाम की चीज़ सबके अंदर है। किसी को अपने घर के काम में है, किसी को पढ़ाई में है, तो किसी को किसी अलग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन इससे बचना, इसके उपाय एक ही है, आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, आप योगा करें और प्रॉपरली अपने मेंटल हेल्थ को एकदम सही रखें। जो ये चीज़ें हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की, समाज की, और जो बची खची जिम्मेदारी थी वो कोचिंग वालों ने और टीचर ने पूरी कर दी। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटा एक पेपर सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी लाइफ बहुत बड़ी है, ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, अगर ज़िंदा रहे तो वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेती, इतना भी बुरा नहीं कर पाती कि जो उसने ये कदम उठाया। लेकिन उस टाइम ये चीज़ उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई और आज हमें ये देखना पड़ रहा है उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें। ये बेरोज़गारी, ये दबाव, या आपके अपने सपने जवान नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं चाहता हूँ कि ये आगे ऐसा कोई भी स्टेप ना हो, इस चीज़ से बचा जाए, जितना हो सके उसको कम किया जाए, और कम क्या, इसको तो ना ही होने दे तो सबसे अच्छी चीज़ है ये। और कोई भी ये ना सोचे कि ये पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एक गलती होगी तो क्या होगा, दूसरी नहीं करेंगे। अपने आप का बेस्ट देना है, अगर कोई गलती हो भी जाए लेकिन उसको सुधारने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि ये लास्ट गलती थी लाइफ की। ना, गलतियाँ होगी, उसी से सीखेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। जो गलतियाँ नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। घर की टेंशन और जिम्मेदारी भर भर के मिल रही है, समझ नहीं आता काम करें या पढ़ाई। ऐसी सब बातों से बाहर निकल के अपने काम पर फोकस करें और अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करें। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।